तो अब हम बात करेंगे सामाजिक संगठन के बारे में। सामाजिक संगठन कैसे हुआ करता था, यानी कि समाज जो होता था एक संगठन के रूप में हुआ करता था। समाज को तीन भागों में बांटा गया था, मैं आपको बताता हूं। पहला भाग हुआ करता था विशिष्ट वर्ग। पहला भाग हुआ करता था किस तरह, विशिष्ट वर्ग। पहले वाले भाग को कहा जाता था विशिष्ट वर्ग। एक मिनट, क्या होगा विशिष्ट वर्ग, ठीक है। पहले वाले भाग को विशिष्ट वर्ग कहा जाता था। जो ये लोग कहाँ रहते थे, दुर्ग से, जो नगर होता था उनके उसके दुर्ग से जुड़े हुए रहते थे। दुर्ग से जुड़े हुए रहते थे, दुर्ग से जुड़े हुए, ठीक है। तो इसके लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, बस आप सुनते भी चलेंगे, ये हमारे एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है। जो आएगा भी मैं बताऊंगा उसको लिखिएगा। दुर्ग। दूसरा होता था मध्यम वर्ग। दूसरा होता मध्यम वर्ग। जो मध्यम वर्ग जो होता था मध्यम वर्ग, दूसरा होता मध्यम वर्ग। और एक कौन होते थे, खुशहाल जीवन जीते थे। खुशहाल, इनका जीवन कैसे होता था, खुशहाल जीवन जीते थे और ये हमेशा खुशहाल। एक तीसरा वर्ग हुआ करता था जिसे कमजोर वर्ग में रखा गया, कमजोर वर्ग। दूसरा तीसरा वर्ग में रखा गया था कमजोर वर्ग। कमजोर वर्ग जो होते थे, निम्न वर्ग डाल दिया जाए, निम्न वर्ग नाम, हाँ निम्न वर्ग भी कह सकते हैं। ये दुर्ग के या नगर के निचले क्षेत्रों में रहते थे। निचले क्षेत्रों में रहते थे, कहाँ रहते थे, ये नगर के निचले क्षेत्र में रहते थे। इन्हें आप निम्न वर्ग भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जो नगरों का, सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता है, यानी कि जो संगठन, सामाजिक संगठन की हम बात करते हैं, वहां पर तीन भागों में समाज को संगठित यानी कि बांटा गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था। जैसे कि एक होता था विशिष्ट वर्ग। विशिष्ट वर्ग जो होते थे वो बिल्कुल नगर के दुर्ग के आसपास हुआ करते थे, ठीक है, यहां पर रहते थे, ठीक। और दूसरे जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो नगर के मध्यम वर्ग में रहते थे, बिल्कुल खुशहाल जीवन जीते थे, ठीक है। क्यों, इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दुर्ग के पास रहने वाले लोग जो हुआ करते थे वो काफी शक्तिशाली वगैरह हुआ करते थे, एक तरीके से दुर्ग का संरक्षण भी करते थे ये लोग, ठीक है। और दूसरी चीजें, इन्हें मजबूत वर्ग भी कहा जा सकता है। जो पहला वर्ग हुआ करता था वो मजबूत वर्ग भी होता था। फिर तीसरा वर्ग जो होता था कमजोर वर्ग। ये निचले क्षेत्र में रहते थे। इनकी बात करते हैं हम, निचले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को। निचले वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तो बात की जाए तो यहाँ पर कुछ श्रमिक वगैरह रहते थे, ठीक है, व्यापारी रहते थे, ठीक है। व्यापारी क्या, हाँ व्यापारी ही कह सकते हैं। कुम्हार रहते थे, बढ़ई रहते थे, सुनार रहते थे, मनके बनाने वाले और मुहर बनाने वाले, ऐसे लोग, मतलब एक तरीके से वे लोग रहते थे निचले वर्ग में जो कारखाने वगैरह उनके पास थे, और कारखाने वगैरह जैसे, या निम्न वर्ग के लोगों कह सकते हैं जो एक तरीके से वहां रहते थे। क्लियर, समझ में आया। सेकंड वाला बताइए दोबारा एक बार। मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग से कोई मतलब ज्यादा नहीं रहता था, ठीक है। ए वर्ग दुर्ग के बीच, सॉरी नगर के बीच में रहते थे, ठीक है, इनसे ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता था। ये देखो, ये हमेशा खुशहाल रहते थे। क्यों रहते थे, अब देखो निचले वर्ग जो रहता था, कमजोर वर्ग, सारा काम तो ये कर रहा है। विशिष्ट वर्ग क्या कर रहा था, दुर्गों का संरक्षण वगैरह कर रहा था और वहीं पर रहते थे। और मध्यम वर्ग से तो कोई मतलब ही नहीं है, बस खाना पीना रहना ठीक चाहिए। है सर, ये मध्यम वर्ग वाले, ठीक है। ये मध्यम वर्ग वाले लोग ऐसे थे जो एक तरीके से अधिकारी वगैरह कह सकते हैं, जो बिल्कुल सुखी जीवन जीते थे। इनसे ज्यादा मतलब नहीं होता था किसी चीज से। ये आराम से, जो एक तरीके से इन्हें ऐसा कह सकते हैं, पैसे वाले भी कह सकते हैं इनको, व्यापारी वर्ग, सामंती वर्ग भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी कहना कोई अनुचित नहीं होगा, ठीक है। ये बिल्कुल खुशहाल जीवन जीते थे, ठीक है। तो सामाजिक संगठन कुछ तीन प्रकार से बटा हुआ था, ठीक है, जिसमें विशिष्ट वर्ग मैंने आपको बताया, मध्यम वर्ग बताया, फिर मैंने आपको कमजोर वर्ग बताया, ठीक। उसके बाद आइए बात करते हैं इस, अगर सर सेकंड वर्ग के अंदर हम सामंती और बड़े व्यापारी को लेते हो तब भी कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पर उनको भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वे लोग रहते थे, जैसे कि हमारे ही यहाँ, हमारे अगर देश की बात करें, चलो वर्तमान की दशा थोड़ा सी बात कर लेते हैं। आप देखते हैं कि हमारे ही गांव में कुछ ऐसे वर्ग के लोग होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होता है, जो वैसे ही रहते हैं, जिनके पास जैसे आप देखते हैं बैल, हाथी, घोड़ा, ऐसे कुछ जानवर पालते हैं और उनके माध्यम से उनके आय का संसाधन होता है, वे लोग अलग ही रहते हैं। आप देखते हैं कुछ विशिष्ट वर्ग के लोग होते हैं, कई लोग जैसे राजा महाराजा या विधायक नेता जो होते हैं, उनका घर हमेशा सड़कों पर रहता है,
जो मध्यम वर्ग के लोग, जो खुशहाल वाले, मतलब एक तरीके जैसे कि बनिए वगैरह, व्यापारी वगैरह, या कोई और व्यक्ति जो है जो एक तरीके से पैसे वाला व्यक्ति हुआ करता था, तो वो बीच में रहता था। पहले वाले शक्तिशाली, बीच वाले शक्तिशाली नहीं बल्कि पैसे वाले, और निम्न वर्ग वाले सबसे निचले स्तर पर रहते थे। तो उसी तरह यहाँ रहते थे। ठीक, समझ में आया कि नहीं? ठीक, आगे बढ़े जी। अब बात करते हैं हम स्त्रियों की दशा। ठीक है, अब यहां से हम बात करते हैं स्त्रियों की दशा कैसे थी। किसकी बात करते हैं? स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा। ठीक है, अगर हम स्त्रियों की दशा की बात करते हैं, स्त्रियों की दशा की बात की जाए तो यहां पर मातृ प्रधान समाज था। मातृ प्रधान समाज था। कैसे था? मातृ प्रधान समाज था। मातृ प्रधान समाज था। ठीक है, यहां पर बताया जाता है कि इस सभ्यता में मातृ प्रधान समाज हुआ करता था। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से यहां से पता चलता है माताएं ही मेन हुआ करती थी, महिलाएं ही मेन हुआ करती थी, जैसे कि पुरुषों की भांति। जहां पर पितृसत्ता, यहाँ पर पितृसत्तात्मक भी है, लेकिन जो बताया गया है अभी वो हम बता रहे हैं आपको मातृसत्तात्मक एक तरीके से था, यानी कि माता ही प्रधान हुआ करते थे, घर की मुखिया हुआ करते थे। ठीक है, और क्यों? लेकिन यहाँ पर सती प्रथा का भी प्रचलन का अनुमान लगाया गया। यहाँ पर बात की जाती है, स्त्रियों की बात की जाए, देखो एक तो ये अलग चीजें हो गई, अब दूसरा यहाँ पर सती प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है। सती प्रथा का अनुमान लगाया गया। सती प्रथा का अनुमान। सती प्रथा क्या होता है आप लोग जानते होंगे। सती प्रथा का भी अनुमान लगाया गया। यहाँ पर कैसे लगाया गया? सती प्रथा से तात्पर्य होता है मित्रों कि अगर किसी महिला के पति का डेथ हो जाती है और उस पति जो मतलब पुरुष होता था उसको जलाते थे, तो साथ साथ महिला को भी जला देते थे। तो इसी को कहा गया सती प्रथा, यानी कि पति के साथ पत्नी को भी जला देना एक तरीके से सती प्रथा माना जाता था। क्लियर? इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन दूसरी चीजें यहाँ इनके बारे में बताया जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की स्त्रियां होती थी, ये लोग कैसे हुआ करती थी, इनके बारे में बताया जाता है। खाने पीने, वस्त्र और आभूषण पहनने के बहुत ही शौकीन हुआ करते थे। खाने पीने, वस्त्र और आभूषण, वस्त्र और आभूषण पहनने के बहुत शौकीन माने जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में ये भी बताया जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की स्त्रियां थी, इनके बारे में बताया जाता है खाने पीने की बहुत ध्यान देती थी, वस्त्र वगैरह काफी अच्छे अच्छे पहनते थे। मैंने आपको अभी नगर दिखाया ना, आपने नगर ही देखकर आपको अनुमान लगा लेना चाहिए कि वाकई में कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, और आभूषण पहनने की भी ये लोग बहुत ही शौकीन हुआ करते थे। जैसे मैंने आपको मनके बनाने के कारखाने बताए ना, तो जो मनका हुआ करता था स्त्रियां ही पहनती थी ज्यादातर। ठीक है, वो स्त्रियां ही पहनती थी अपने आप को सुंदर दिखने के लिए। ठीक, आगे बढ़े। दूसरी चीज इनके बारे में बताया जाता है, देखो अब कैसे बनता था मनका। हाँ, इनके बारे में एक चीज और भी बताया जाता है, इनके खाने पीने में कैसा, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। ये शाकाहारी और मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। यानी कि दोनों के बारे में बताया जाता है कि ये लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी के बारे में भी बताया जाता है, मांसाहारी का भी भोजन करते थे। नेक्स्ट चीज इनके बारे में बताया जाता है कि जो आभूषण होते थे वो सोने, चांदी, मणिक के बनाए जाते थे, हाथी दांत के बनाते थे। ठीक है, शंख का उपयोग करके अलंकरण बनाते थे, चूड़ियां बनाते थे, इन सभी का भी प्रयोग करते थे। यानी कि क्यों करते थे? क्योंकि ये लोग अपने आप को ये दिखाने के लिए कि ये सुंदर दिख सके। ठीक है, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए ये लोग क्या करते थे, ये लोग इन चीजों का, आभूषणों का प्रयोग करते थे, जिसमें सोना चांदी आदि का प्रयोग करते थे पहनने के लिए। ठीक है, एक चीज मैंने आपको कल बताया था कि स्त्रियों के मांग में सिंदूर की भी चर्चा मैंने आपसे किया था। तो इससे ये पता चलता है कि जो स्त्रियां होती थी हिंदू रीति रिवाज को मानती थी। किसको मानती थी? हिंदू रीति रिवाज को। ठीक, हिंदू रीति रिवाज को मानती थी, इससे पता चलता है। ठीक, समझ में आया? स्त्रियों के बारे में मैंने आपको क्या बताया, स्त्रियों की दशा में देखो यहाँ पर ये बताया जाता है, ऊपर मातृ प्रधान समाज। मातृ प्रधान समाज से मतलब होता था
जैसे कि पिता, हर देखो घर का एक मुखिया होता था, पिता हमेशा होते हैं, पिता को मानते हैं, आज भी हम ज्यादातर पिता ही होते हैं, पिता जो कहेंगे वो सारा काम होगा, पिता का ही मेन मुख्य भूमिका होती है। उसी तरह इस समाज में बताया जाता है कि माता ही जो होती थी, यानी कि माता ही मेन होती थी, घर की मुखिया हुआ करती थी, ठीक है, इसीलिए बोला गया मातृ प्रधान समाज। दूसरी चीज मैंने आपको बताया, सती प्रथा का भी अनुमान लगाया गया, यहाँ पर सती प्रथा जैसे कृतियां भी व्याप्त थी, ठीक है, और क्योंकि सती प्रथा के व्याप्त थी इसीलिए तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आगे हमारे यहाँ राजा राम मोहन राय जैसे इन्होंने काफी ज्यादा संघर्ष किया तब ऐसे प्रथा को समाप्त कर पाए, ठीक। उसके बारे में बताया जाता है खाने पीने, वस्त्र वगैरह पहनने, आभूषण पहनने में बहुत ज्यादा इनके शौकीन हुआ करते थे, ठीक है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों का भोजन करते थे, ठीक। और फिर मैंने आपको बताया कि स्त्रियां जो हुआ करती थी सोने चांदी आभूषण चूड़ियां बनाते थे और हाथी दांत के बनाते थे, क्या नाम है, उसके भी आभूषण बनाते थे। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि जो गरीब लोग होते, अब देखो यहाँ पर वे लोग हैं जिनके पास पैसे वगैरह हुआ करते थे, वे लोग सोना चांदी और ऐसी चीजें पहनते थे, समझ रहे हो धर्मवीर जी। लेकिन जो लोग गरीब हुआ करते थे मित्र, जो लोग गरीब हुआ करते थे उनके बारे में बताया जाता है, वे शंख जानते हो कि नहीं, शंख सीप मिट्टी के बने हुए आभूषण पहनते थे। शंख गरीब लोग जो शंख आपने देखा होगा, छोटी छोटी शंख, उसके आभूषण बनाते थे और उसको पहनते थे, ठीक है, लेकिन पहनते सभी थे, ठीक है, महिलाएं सभी इन चीजों को शौकीन करती थी। तो अभी आपने देखा, एक चीज और भी बता देता हूं थोड़ा सा, 2-3 चीज, जो पासे का खेल, शिकार, नृत्य, जो नाचने, इनका जो मनोरंजन का साधन हुआ करता था, ये पासे वगैरह खेलती थी, ठीक है, और साथ ही साथ नृत्य यानी कि डांस वगैरह करते थे, ठीक है, नृत्य आपस में करते थे, गाना वगैरह गाते थे, ये इनके मनोरंजन के साधन थे। तो अभी हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की दशा कैसे थी, यानी कि हम 2 तरीके से कह सकते हैं, यहाँ पर ना बहुत अच्छी थी ना बहुत ज्यादा बुरी थी, यानी कि यहाँ पर संतुलनात्मक रूप से हम देख सकते हैं, क्योंकि स्त्री सती प्रथा के वजह से यहाँ की थोड़ा से कहीं ना कहीं समाज में एक तरीके से वैसे चीजें हम कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ना तो बहुत ज्यादा खुशी थी ना बहुत ज्यादा दुखी लोग थे, सामान्य बोलेंगे, हाँ सामान्य बोल सकते हैं, यहाँ लोग जनरल जीवन जीते थे, साधारण जीवन जीते थे, लेकिन लोगों में अच्छी चीजें यानी कि जीवन जीने में अच्छी चीजें एक तरीके से कह सकते हैं, खाने पीने की वजह से अच्छा चीज भी करते थे, ठीक। अब आइए हम जानते हैं आर्थिक जीवन के बारे में, ठीक है।